दोस्तों, चलिए सीधे आज के शानदार एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं ना, उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्टर मोहित रैना की। हम सिर्फ उनकी मेगा सक्सेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पर्दे के पीछे गहराई में जाएंगे। उनके अतीत के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और समझेंगे कि स्क्रीन पर इतना शक्तिशाली दिखने वाला इंसान असल जिंदगी में किन किन तूफानों से होकर गुजरा है। अब मोहित के व्यक्तित्व के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? उनका ऑरा। उनके फैंस उन्हें सिर्फ एक आम सेलिब्रिटी की तरह नहीं देखते। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग महिला फैन उनके पास आई और उनके पैर छूने लगी। जब मोहित ने उन्हें सम्मान से रोकना चाहा तो उस महिला का जवाब लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा, तुम एक माध्यम हो, मेरा ईश्वर के साथ ये संपर्क मत रोको। मतलब फैंस उन्हें एक स्पिरिचुअल मीडियम मानते थे। लेकिन इस इतनी शांत और ग्राउंडेड एनर्जी को समझने के लिए हमें सतह से थोड़ा नीचे जाना होगा। चलिए उनके कश्मीर में बीते शुरुआती सालों की तरफ चलते हैं, जहां से इस मजबूत इंसान की नींव पड़ी। अब जरा सोचिए, जब हम और आप छोटे थे तो हमारे सुपर हीरोज कौन हुआ करते थे? बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, राइट? पर मोहित के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके असली सुपर हीरो वो वर्दीधारी जवान थे जिन्हें वो रोज कश्मीर की वादियों में क्रॉसफायर के बीच से गुजरते और जिंदगियां बचाते हुए देखते थे। और हालात कितने सीरियस थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक 8-9 साल के बच्चे को स्कूल भेजते वक्त उनकी फैमिली एक मोजे में घर का एड्रेस और दूसरे मोजे में इमरजेंसी के लिए 1-2 रुपए रखती थी, जस्ट इन केस अगर वो किसी क्रॉसफायर के दौरान रास्ता भटक जाएं। ये उनकी रोजमर्रा की सच्चाई थी। सिर्फ यही नहीं, महज 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने ही स्कूल को जलते हुए देखा। यहां तक कि उनके अपने घर को सेना ने एक टैक्टिकल बेस के रूप में टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि वहां से नज़ारा साफ दिखता था। इतनी कम उम्र में इस तरह की चीजें देखने के बाद जिंदगी को लेकर उनका नजरिया बेहद निडर और रिजिलियंट हो गया था। और पता है, उनके इसी खानाबदोश बचपन ने उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा भी दिया, भाषाओं का ज्ञान। कश्मीर में दादाजी से उर्दू सीखी, जम्मू गए तो संस्कृत पढ़ी और फिर डोगरी कल्चर में पूरी तरह रम गए। आगे चलकर जब वो एक्टिंग में आए तो यही भाषाई डाइवर्सिटी उनका सबसे बड़ा हथियार बनी, जिससे वो किसी भी रोल में आसानी से ढल जाते हैं। इस कमाल के मेंटल टफनेस के पीछे ना एक बहुत बड़ी फोर्स थी, उनके पिता। वो भगवान शिव के परम भक्त थे और बचपन में अक्सर छोटे मोहित को कश्मीर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर ले जाया करते थे। उनके पिता एक सरकारी डॉक्टर थे और उनके उसूल एकदम लोहे की तरह पक्के थे। उन्होंने हमेशा सिखाया कि सच्चा डेडिकेशन क्या होता है। एक्स्ट्रा पैसों के लिए उन्होंने कभी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने मोहित के लिए एक ऐसी मॉरल फाउंडेशन रखी जहां ईमानदारी को हमेशा बैंक बैलेंस से ऊपर रखा गया। लेकिन फिर किस्मत ने एक बहुत ही दर्दनाक और स्पिरिचुअल टर्न लिया। जिस दिन मोहित को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे आइकॉनिक रोल महादेव का किरदार मिला, ठीक उसी दिन उनके पिता का निधन हो गया। मोहित इस रोल को कोई आम काम नहीं, बल्कि अपने पिता का दिया हुआ आखिरी तोहफा मानते हैं। अपने उस भारी दुख और जिम्मेदारी को मोहित ने अपने काम में झोंक दिया। सक्सेस तो उन्हें जबरदस्त मिली, लेकिन इस तरह डीप एक्टिंग करने के ना अपने कुछ साइकोलॉजिकल खतरे भी होते हैं। जलंधर का किरदार याद है आपको? उस कड़वे और नेगेटिव कैरेक्टर को पर्दे पर जीवंत करने के लिए उन्हें हर दिन 14 से 15 घंटे उसी नेगेटिव जोन, उसी गुस्से और कड़वाहट में रहना पड़ता था। वो इस कैरेक्टर में इतने गहरे उतर गए कि वो नेगेटिविटी उनकी रियल लाइफ में भी एंटर करने लगी थी। उन्हें समझ आ गया कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। और अपनी शांति को बचाए रखने के लिए उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल लाइफ फिलॉसफी को अपनाया, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। मतलब चाहे कोई आपकी कितनी भी तारीफ कर दे या कितनी भी बुराई कर दे, आपको अंदर से एकदम सॉलिड और अनशेकेबल रहना है। वैसे ये फिलॉसफी सिर्फ दिमागी लेवल तक सीमित नहीं थी, ये उनके लिए एक शील्ड की तरह थी, खासकर सेट पर हुए एक बहुत ही डरावने इंसिडेंट के बाद। मोहित का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत गहरा बिलीफ है। उनका मानना है कि हमारे आसपास अच्छी और बुरी दोनों तरह की एनर्जीज होती हैं, और जो बुरी एनर्जी है ना, वो बस एक मौके की तलाश में रहती है। जैसे ही आप फिजिकली या मेंटली कमजोर पड़ते हैं, वो अटैक कर देती है। और ये कमजोर पल उनकी लाइफ में आया एक शूट के दौरान। चिल्लाने का एक इंटेंस सीन करते हुए वो लिटरली सांस लेना ही भूल गए। मेडिकल टर्म्स में इसे सिनकोप कहते हैं।
उनके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची और वो 4-5 सेकंड के लिए पूरी तरह ब्लैकआउट हो गए। वो मानते हैं कि यही वो वल्नरेबिलिटी है जहां नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होने की कोशिश करती है। बचपन के ट्रॉमा, पिता को खोने का दर्द और स्टारडम की इस क्रेजी दुनिया को करीब से देखने के बाद लाइफ और लेगेसी को लेकर उनका नजरिया एकदम सिंपल और क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आप सोचिए, रातों रात इतनी बड़ी सक्सेस और पैसा आने के बाद लोग क्या करते हैं? शो ऑफ, बड़ी बड़ी गाड़ियां। लेकिन मोहित ने एक बिल्कुल ही सिंपल, मामूली सी कार खरीदी, क्योंकि वो जानते थे कि फेम एक गुजरता हुआ फेज है और उनकी असली कीमत किसी महंगी गाड़ी या स्टेटस से तय नहीं होती। मोहित के लिए लाइफ के असली माइलस्टोन्स बैंक बैलेंस नहीं है। उनके लिए सक्सेस का मतलब है अपनी उम्र के साथ बदल रहे रिश्तों के साथ पूरा इंसाफ करना। एक अच्छा बच्चा होने से लेकर एक बेहतरीन दोस्त, एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर और अल्टीमेटली एक कमाल का पेरेंट बनना। यही असली कामयाबी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है, अगर हमारी लाइफ की अल्टीमेट लेगेसी इस बात पे टिकी है कि हम अपने रोल्स कितने अच्छे से निभाते हैं, तो ज़रा खुद से पूछिए, आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा रिश्ता या रोल है जिसे इस वक्त आपके पूरे डेडिकेशन की ज़रूरत है। इस सवाल को अपने साथ रखिए और इस पर सोचिएगा ज़रूर। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।